हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका में। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भक्ति काल के उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो पहले तुकाराम के विषय में बता दें कि ये कौन थे। तो तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के ये संत थे। इन्हें तुकोबारा या तुकोबा के नाम से जाना जाता है। इनका क्या नाम है? तुका कहीं लिखा रहेगा तुकोबारा या तुकोबा, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। विशेष रूप से ये समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अभंग कविता की रचना की। अभंग कविता की रचना की। अभंग क्या है? तो ये मराठी का भक्ति गेय परक साहित्य है और अभंग के माध्यम से भक्ति की सरस धारा को प्रवाहित करने का श्रेय यही तुकाराम संत को जाता है। तुकाराम का ये जो अभंग है महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। ये राज्य की संस्कृति का हिस्सा बन गया है दोस्तों। और इनके जो अभंग है आज भी ग्रामीण महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किसके समकालीन थे, कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ऐसे ये शिवाजी के भी समकालीन थे तुकाराम। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन पहले कब आया। तो शंकराचार्य को देखें तो ये भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे और इनका मत था अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत इनका मत था। और इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म 1788 ईस्वी में हुआ। और रामानुज का देखें तो रामानुज शंकराचार्य के बाद आए और इनका जो मत था विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत था। विशिष्टाद्वैत वेदांत था इनका मत। और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु नाम सुने होंगे। ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे और वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। इन्हें गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इनका ये रामानुज के भी बाद आए। इनका जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्रम देख लिए। पहले शंकराचार्य आए, उसके बाद रामानुज और उसके बाद फिर चैतन्य। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता कौन सी थी? तो उनके मध्य एक समान विशेषता थी कि वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलवार और नयनबार संतों द्वारा किया गया है दोस्तों। अलवार और नयनबार ये तमिल कवि संत थे। ये कौन थे? तमिल कवि। अलवार, इसमें से अलवार जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे और नयनबार शिव के उपासक थे। इन दोनों संत कवि ने मोक्ष के मार्ग के रूप में विष्णु और शिव का प्रचार प्रसार किया। सूफी संत दोस्तों, ये इस्लाम धर्म के उदारवादी शाखा है सूफी। और ये संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए रहते हैं जैसे कि उनका हर काम सिर्फ ईश्वर के लिए होता है, इसलिए संसार की मोह माया उसे विचलित नहीं कर पाती। ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर मानव प्रेम और भाईचारा पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा गया? दोस्तों, रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे। ये कौन थे? सगुण ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से प्राचीन वैष्णव धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये वैष्णव धर्म के सबसे प्रतिष्ठित आचार्य माने गए रामानुज। और इनके अनुयायी क्या कहलाए? इनके अनुयायी वैष्णव कहलाए।
अद्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन हुए? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। और यह दर्शन ईश्वर को ना एक मानता है और ना ही अनेक मानता है। ये अद्वैतवाद दर्शन के अनुसार ईश्वर को अगम अगोचर माना गया है। अवधूत क्या है? तो दोस्तों यह साधुओं का एक प्रकार है जो कि अवधूत संप्रदाय से होते हैं। यह संप्रदाय दोस्तों बहुत पुराना माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान शंकर इसी संप्रदाय से थे। अवधूत का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो सभी सांसारिक माया मोह सुख सुविधा विचारों ये सभी चीज़ों से परे हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म पूछ रहा है शंकराचार्य का। तो इनका जन्म दोस्तों केरल में हुआ। कब हुआ इनका जन्म? तो 1788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? केरल के। तो कालड़ी गांव में हुआ। कालड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। वही पश्चिम बंगाल में किनका जन्म हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ। अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक नाम से किया। और कब किया दोस्तों? तो 1464 ईस्वी में। 1464 ईस्वी में। पूछा जाता है कि बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग है। एक तो है रामायणी शबद और साखी। कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ दिया जाता है। रामायणी का अर्थ क्या है? तो रामायणी का अर्थ है रामायण, शबद का अर्थ है शब्द और साखी का अर्थ है साक्षी। रैदा पीपा के बारे में जान लेते हैं। तो ये संत पीपा थे, ये राजस्थान के भक्ति आंदोलन में ये प्रमुख संत थे। रैदास ये भी संत कवि थे। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी। दोस्तों मीराबाई कृष्ण कवित्री थी और इनका जन्मस्थान राजस्थान के कुर्की में हुआ इनका जन्म। और इनका विवाह किससे हुआ? तो ये मेवाड़ के राजकुमार थे राजा भोजराज। इन्हीं से इनका विवाह हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है ये 9 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? दोस्तों तो अभी ऊपर देखे थे इनके पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। ये कौन थे? तो मेवाड़ के राजकुमार थे ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो इनका मुख्य साम्य क्या था? इनके दर्शन में संसार दुखपूर्ण है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसमें से दादू, कबीर, रामानंद और तुलसी। तो कौन होगा? सो इसमें रामानंद होगा। इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? तो इनमें कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो देख लेते हैं नागार्जुन नहीं थे क्योंकि ये आधुनिक काल के कवि थे दोस्तों। ये आधुनिक काल के कवि हुए। और बाकी देखें तो तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचारी ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। तुकाराम कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के ये संत थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वल्लभाचार्य इन्होंने भी ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक यदि पूछा जाए तो वल्लभाचार्य कीजिएगा क्योंकि ये जो हैं भागवत धर्म के ये प्रचार प्रसार किए। वहीं त्यागराज कौन थे? तो ये कर्नाटक के महान संगीतज्ञ थे। इनकी सर्वश्रेष्ठ गीत है पंचरत्न कीर्ति। अक्सर धार्मिक आयोजन में वो गाया जाता है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो दोस्तों संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। संत ज्ञानेश्वर कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के महान संत थे दोस्तों। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित था, एक महानुभाव संप्रदाय और एक इसके प्रवर्तक कौन हुए? चक्रधर हुए इनके प्रवर्तक। और वारकरी संप्रदाय एक था। ये क्वेश्चन इस संप्रदाय के प्रवर्तक से पूछा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? पुंडलिक थे, संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक थे। तो यही वारकरी संप्रदाय, इसी के प्रथम उन्नायक थे ये संत ज्ञानेश्वर। समर्थ गुरु रामदास ये कौन थे? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के ही एक संत थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, दासबोध। ये मराठी में है, दासबोध। और इनका जो समर्थ गुरु रामदास है, इनका मूल नाम नारायण सूर्या जीवंत था। चैतन्य महाप्रभु, इनके विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये वैष्णव धर्म के प्रचारक हुए और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में ये गिने जाते हैं। इनका गौड़ीय संप्रदाय की भी इन्होंने नींव रखी, गौड़ीय संप्रदाय की। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके गुरु थे रामानंद। और कहा जाता है कि इनके गुरु की दीक्षा के बारे में कि जब कबीर के गुरु रामानंद रोज स्नान करने के लिए जाते थे, गंगा स्नान करने के लिए, तो एक दिन वो स्नान करने के लिए जा रहे थे और सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी गलती से कबीर दास के ऊपर उनका पैर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकल गया। और कबीर दास जी उठ खड़े हुए और कहे कि यही शब्द राम राम मेरा गुरु मंत्र है और आप मेरे गुरु हैं, रामानंद से उन्होंने कहा। तो इस तरह से उनके गुरु हुए, रामानंद हुए। और रामानुज के शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं? तो इनके शिष्य परंपरा में रामानंद हुए और कबीर हुए और एक सूरदास हुए इनके शिष्य परंपरा में, वल्लभाचारी। तो दोस्तों इनके 4 प्रमुख शिष्य हुए, एक सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और एक कुंभन दास। नामदेव, तो दोस्तों इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। पूछा जाता है इनके गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर। अगला प्रश्न है हमारा, संत कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म पूछ रहा है, कबीर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ वाराणसी में। और कब हुआ दोस्तों? तो ये भी ईस्वी भी पूछा जाता है। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ वाराणसी में। और हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को इनकी जयंती मनाया जाता है, कबीर जयंती मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और श्री संप्रदाय का प्रवर्तक देखें तो रामानुजाचार्य थे। वारकरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो संत पुंडलिक। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना यहाँ सूरदास, ये गलत है, वल्लभाचार्य ने किया है पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये सूरदास। पुष्टि मार्ग क्या है? तो ये भगवान कृष्ण के उपासना का रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो ये कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे।
और देख लेते हैं चंडीदास कौन थे। तो चंडीदास दोस्तों ये बंगाली कवि थे, ये बंगाल के कवि थे और इन्होंने राधा कृष्ण की स्तुति में बहुत सारी कविताएं लिखी। वहीं शंकर देव को देखें तो दोस्तों ये असम के कवि थे, ये असम के महत्वपूर्ण कवि थे, ये नाटककार थे, समाज सुधारक भी थे और इन्होंने एक शरण धर्म का प्रचार किया, एक शरण धर्म का इन्होंने प्रचार किया। इनका कथन था दोस्तों कि सभी वस्तुओं को ऐसे समझो जैसे वे स्वयं भगवान हो। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन रखा। और विष्णु स्वामी कौन थे? तो ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रुद्र संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वो कौन थे? ये रामानुजाचार्य थे। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग देख ही लिए और माधवाचार्य इनके विषय में जान ले तो ये भक्ति आंदोलन के समय बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक कवि में से एक थे और ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद इनका मत था। चलिए अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। रामानुज का देखें तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे रामानुजा। और माधवाचार्य तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचना देखें तो हर्षचरितम और कादम्बरी इनकी रचना है। सूरदास की रचनाओं को देखें तो सुर सारावली, नल दमयंती और एक साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। और चैतन्य के विषय में तो हम लोग जाने गए, ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने किया आंदोलन का प्रतिनिधित्व? तो शंकर देव ने किया। इसके विषय में पिछले प्रश्न में भी बताई थी कि ये असम के प्रसिद्ध ये संत कवि थे, असम के, और ये समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के समय इन्होंने ही असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व को किया। और तुकाराम, इसके विषय में भी पिछले प्रश्न में देख लिए थे और इनकी अभंग रचना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विषय में भी डिटेल से चर्चा की हूँ पिछले प्रश्न में। नरसिंह मेहता, ये कौन थे? तो इन्हें नरसिंह भगत के नाम से जाना जाता है, नरसिंह भगत। और ये गुजरात के कवि थे, गुजरात के संत कवि थे ये। इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके भजन गुजरात और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी एक रचना थी वैष्णव जन, ये महात्मा गांधी की पसंदीदा थी और इन्हें नरसिंह मेहता को गुजरात की आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है, गुजरात के आदि कवि के रूप में भी नरसिंह मेहता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश कैसा है? तो मानव बंधुत्व का इनका धर्म उपदेश है। अगला प्रश्न है, कवि चंडीदास किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान है इनका? तो ये बोले थे ये बंगाली कवि थे कवि चंडीदास। भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे और इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद इनका मत था। शंकराचार्य, इनका मत था अद्वैतवाद। माधवाचार्य का देखें तो इनका मत क्या था? द्वैतवाद।
वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इन्होंने पुष्टि मार्ग की व्याख्या की। अगला प्रश्न है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय को कहा गया है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शंकरदेव। और शंकरदेव कौन थे फ्रेंड्स? तो ये असम के कवि थे, असम के कवि थे। और ये एक शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसने कहा? तो यह दोस्तों शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत झूठ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ, कलादी गांव में हुआ। चलिए आगे देखते हैं, किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई। दोस्तों प्रच्छन्न का अर्थ है छिपा हुआ, इसका अर्थ है छिपा हुआ बौद्ध। दोस्तों इनके विषय में कहा जाता है, शंकराचार्य के विषय में कि शंकराचार्य पर महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव था और इसी आधार पर उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो वो कौन थे चोल शासक? कुलोत्तुंग थे। और इन्हीं के कारण इन्हें रामानुजाचार्य को त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। और ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है फ्रेंड्स? एकनाथ की है। और एकनाथ कौन थे? तो ये संत एकनाथ थे। ये संत ज्ञानेश्वर के साहित्यिक और धार्मिक कार्य को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। इनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है भागवत। भागवत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वो कौन थे? तो निम्बार्काचार्य थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनके विषय में बताए थे कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हुए शिवाजी के। अगला है, दास बोध के रचयिता कौन है? तो दास बोध के रचयिता दोस्तों ये रामदास, इनका पूरा नाम है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास इनका पूरा नाम हुआ। और ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, महाराष्ट्र के। इन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की, जो मराठी में थी ये रचना। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछी नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है फ्रेंड्स? तो ये रामानंद की पंक्ति है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि भगवान जात पात नहीं देखते, वास्तव में भगवान उसी का है जो उसे श्रद्धा से भजते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ, ननकाना में। मृत्यु कहाँ हुआ इनकी मृत्यु? तो करतारपुर में, 1539 ईस्वी में करतारपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अर्जुन देव तो ये 5वें गुरु थे।
और पिछले वीडियो में इनके विषय में बताई थी कि इन्हें ब्रह्मज्ञानी कहा गया है। और इनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेंड्स, सुखमणि। सुखमणि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तेग बहादुर कौन थे? तो ये 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे देखते हैं, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थल दोस्तों पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? तो 1486 ईस्वी में। इनकी मृत्यु उड़ीसा में हुई। अगला प्रश्न है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। इनके कई नाम है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लिख देती हूँ यहाँ पर। विश्वंभर नाथ, विश्वंभर मिश्र सॉरी। और निमाई पंडित भी इन्हें कहा जाता है। गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य भी इनका नाम है। कोई भी नाम देकर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इनका पूरी पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि वे मलुक दास कहना चाहते हैं कि ईश्वर सबको भोजन देता है। सांप नौकरी नहीं करता है, पंछी काम नहीं करते हैं, मगर ईश्वर सबको भोजन देते हैं, चाहे वो कोई काम करे या ना करे। तो ये किसका कथन है? तो मलुक दास का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, रचयिता कौन है इसके? तो ये गलत दिया हुआ है, वल्लभाचार्य नहीं होगा, नरसिंह मेहता होगा इसके रचनाकार। इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। और ये किसकी रचना है? ये नरसिंह मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध ये संत थे, गुजराती साहित्य के। और इनके विषय में कहा जाता है कि गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में सूरदास का। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न हिंदी की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।